गुड मॉर्निंग बच्चों। आज क्लास 10th के बायोलॉजी सेक्शन में हम लोग पढ़ेंगे जैव प्रक्रम। उसी से संबंधित कुछ उसके सब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं जिसको हम लोग देखने जा रहे हैं। आइए हम लोग इसे करते हैं। जैसे पहला प्रश्न है, जैव प्रक्रम क्या है? तो इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे है, सजीव में होने वाली आधारभूत क्रियाएं जो जीवन के लिए आवश्यक है उसे जैव प्रक्रम कहलाता है। तो बच्चों, जैसे उपापचय, पोषण, शोषण, वृद्धि, पदार्थों का आदान प्रदान एवं उत्सर्जन इत्यादि। दूसरा क्वेश्चन है, उपापचय क्या है? अब इसका देखिए, यहाँ पे हम आंसर टाइप किए हैं, सजीव के शरीर में होने वाली सभी प्रकार की रासायनिक क्रियाएं उपापचय कहलाती है। तो आप लोग इसे पढ़िए और इसे अपने नोटबुक में भी आप लिखते चलिए। जैसे अमीनो अम्ल से प्रोटीन का निर्माण होना, ग्लूकोज से ग्लाइकोज का निर्माण होना इत्यादि। क्वेश्चन नंबर 3 है, उपापचय क्रिया के कितने प्रकार होते हैं, प्रत्येक के बारे में बताएं। तो आइए, प्रकार होते हैं। पहला उपचय, दूसरा अपचय। तो उपचय जो होता है, जीवों के शरीर में होने वाली सभी निर्माण कार्य की क्रियाएं जो होती है वो उपचय कहलाती है। जैसे बॉडी बिल्डिंग का जो काम होता है वो उपचय होता है। अमीनो अम्ल से प्रोटीन का बनना, ग्लूकोज से ग्लाइकोज का बनना इत्यादि, ये सारे एक्टिविटी होती है। अपचय में जीवों के शरीर में होने वाली विघटनकारी क्रियाएं अपचय कहलाती है। जैसे ग्लूकोज का विघटन जल, कार्बन डाइऑक्साइड एवं ऊर्जा में होता है। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोषण क्या है? तो यह एक जटिल प्रक्रिया है। इसके अंतर्गत जब कोई सजीव भोजन ग्रहण करता है तब उपचय क्रिया द्वारा इनका अवशोषित होने तक की सरलतम रूप में परिवर्तन पोषण कहलाता है। पोषण द्वारा ही शरीर रचना, टूट फूट की मरम्मत, वृद्धि आदि होती है। मतलब जैसे बॉडी डेंटिंग का जो काम करता है वो पोषण करता है, इसके अंतर्गत होता है। ठीक है, जैसे कहीं टूट फूट जाना, ये सारा इसके प्रोटीन की ही जिम्मेदारी होती है। पोषण के कितने प्रकार होते हैं, प्रत्येक के बारे में बताइए। आइए इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। मुख्यतः मेन रूप से ये 2 प्रकार के होते हैं, स्वपोषी और परपोषी। स्वपोषी जो होता है वैसे जीव जो अपना भोजन खुद बना लें। अब परपोषी मतलब होता है वैसे जीव जो अपना भोजन खुद नहीं बनाए और दूसरे पर निर्भर रहे। तो आइए, वैसे जीव जो अपना भोजन समय प्राप्त करते उसे स्वपोषी कहते, तथा यह क्रिया स्वपोषी पोषण कहलाता है। जैसे पेड़ पौधे तथा कुछ जीवों जो एक कोषीय होते हैं, वह प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा अपना पोषण बनाए सुनाए कर लेते हैं। परपोषी या विषमपोषी, वैसे जीव जो अपना भोजन दूसरों पर आश्रित रहते उसे परपोषी या विषमपोषी कहलाते हैं। जैसे मनुष्य जीव, ये क्या है? जैसे हम लोग है, मानव है, तो हम लोग किस पर निर्भर हैं? हम लोग पूरी तरह से निर्भर हैं पौधों पर। अगला क्वेश्चन है, परपोषी पोषण कितने प्रकार के होते हैं? परपोषी पोषण 3 प्रकार के होते हैं, मृत पोषी, परजीवी पोषी और प्राणी संपोषण। तो मृत जीवी के अंतर्गत वे सजीव जो अपना पोषण मृत कार्बन पदार्थों से प्राप्त करते हैं, वैसे पोषण को मृतजीवी पोषण कहा गया है। ठीक है बच्चों। जैसे कवक, मशरूम, बैक्टीरिया इत्यादि। परपोषी होता है जब एक जीव दूसरे जीव से पोषण प्राप्त करते हैं, यह क्रिया परजीवी पोषण कहलाता है। जैसे कवक, जीवाणु, अम्बेल इत्यादि पादपीय परजीवी है तथा प्लाज्मोडियम जंतु परजीवी है। ठीक है बच्चों। 3 नंबर है, प्राणी संपोषण, अर्थात वे जीव जब अपना पोषण ठोस कार्बनिक पदार्थों से प्राप्त करते हैं, वे प्राणी संपोषित कहलाते हैं। इस प्रकार का पोषण जंतु में पाया जाता है। अपवाद में कलश पौधे में यह पोषण स्वपोषी पोषण के साथ होता है।
7 नंबर क्वेश्चन है, पौधों में पोषण किस प्रकार होता है, संक्षिप्त में बताएं। पौधों में पोषण प्रकाशीय व पोषण के द्वारा होता है। पौधों में मौजूद हरित कोशिकाएं मुख्य रूप से पत्ते, शाक्य, तने में हरण, लवण, क्लोरोफिल के रूप में मौजूद होते हैं। इनकी रचनाएं पत्तियों पर काफ़ी चौड़ी होती है, जिससे प्रकाश की किरणों को काफ़ी हद तक अवशोषित करती है। अधिकांश कोशिकाएं हरित लवण युक्त होती है। इन्हीं कोशिकाओं में प्रकाश संश्लेषण के द्वारा ग्लूकोज का निर्माण होता है, जो अन्य सभी कोशिकाओं में विसरण के द्वारा फ्लोएम नामक उत्तक से पौधों में पहुंचाया जाता है। इस प्रकार के पौधे में पोषण की क्रिया संपन्न होती है। जाइलम और फ्लोएम जो होता है ना, फ्लोएम का काम है ऊपर की तरफ पहुंचाना, जाइलम का काम है जो प्रोडक्ट बन जाता है ज़्यादा मात्रा में उसको नीचे की तरफ लाना। ठीक है बच्चों। 8 नंबर क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कारक कौन कौन से हैं, प्रत्येक के बारे में बताएं। तो प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कारण निम्न है। क्लोरोफिल की उपस्थिति, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति, कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति, जल की उपस्थिति, ये सब के सब अनिवार्य है। आइए हम एक एक करके इसके बारे में अध्ययन करते हैं। क्लोरोफिल की उपस्थिति यह पौधों की पत्तियों में पाए जाने वाला वर्णक है। यह प्रकाश संश्लेषण का अवशोषण करता है। दूसरा, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति, हरे पौधे सूर्य के प्रकाश से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करके आवश्यक ऊर्जा को ग्रहण करता है। इस ऊर्जा का उपयोग कर क्लोरोफिल के द्वारा इस ऊर्जा का रूपांतरण रासायनिक ऊर्जा में होता है। इसमें क्लोरोस्टिल के द्वारा प्रकाश के नीले एवं लाल किरणों का अवशोषण ज़्यादा होता है। 3 नंबर है, कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग कच्ची सामग्री के रूप में होता है। यह पौधे द्वारा वातावरण से प्राप्त किए जाते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड पत्तियों की सतह पर स्टोमाटा संयमरंध्र के रूप में प्रवेश करता है। वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड सांद्रता बढ़ने से प्रकाश संश्लेषण की दर भी बढ़ती है। 4 नंबर है, जल की उपस्थिति। पौधे इसका उपयोग कच्ची सामग्री के रूप में करते हैं। जल को प्रश्न रणवीर के द्वारा भूमि से जानों द्वारा अवशोषित करता है, फिर जाइलम द्वारा पत्तियों में पहुंचाया जाता है। पौधे जल के साथ भूले हुए अन्य खनिज लवणों को भी अवशोषित करता है। जल के अणु विघटन H और O2 का उत्पादन करते हैं, जिससे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया उपयुक्त होती है। तो हम लोगों ने जैव प्रक्रम के लगभग सभी क्वेश्चन को किया। आप लोग इसको बढ़िया से कॉपी में नोट कर लीजिए, नोटबुक बना लीजिए और अपनी पढ़ाई को जारी रखिए। चलिए, आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।